हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स रहने वाली हैं, क्या डीप इमोशंस होंगे उनके, यानी कि आने वाले कुछ घंटों में। जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके कुछ घंटों बाद उनकी करंट फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं आपके लिए, क्या सोचेंगे वो, कैसा महसूस करेंगे वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, क्या उनका कभी नेक्स्ट एक्शन आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा वो भी देखेंगे और कब तक होगा। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर रीडिंग को जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपको फोकस करना है अच्छे से अपने पार्टनर के ऊपर, क्योंकि ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है तो अच्छे से फोकस करना होता है। ठीक है, इसमें अच्छे से फोकस कर लीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं, बार बार दोहरा सकते हैं ताकि मैं उनकी अच्छे से एनर्जीज को पिक कर सकूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की नेक्स्ट फ्यू आवर्स, आने वाले कुछ घंटों में क्या करंट फीलिंग्स रहने वाली हैं, कैसा महसूस करेंगे वो, कैसा फील करेंगे आने वाले कुछ घंटे में। तो गाइस, ये मेल फीमेल मैं हमेशा बोलती हूँ, दोनों के लिए रीडिंग है, मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए रीडिंग है। और ये आप किसी के लिए हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग्स देख सकते हो। ठीक है, जिनके लिए भी आपको देखनी है बेसिकली। तो मुझे ऐसा दिख रहा है आने वाले कुछ घंटों में ना इनका प्यार आपके लिए ना जैसे मानो बढ़ता चला जाएगा। ऐसा दिख रहा है बढ़ता चला जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ेगा कि इनको ऐसा फील होगा कि मुझे तुम्हारे साथ ही जीना है और लास्ट तक तुम्हारे साथ जीना है, कुछ ऐसा इनको फील होगा। ठीक है, आखिरी सांस तक मुझे बस तुम्हारे साथ ही जीना है, तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हें प्यार करना है, तुम्हारे साथ चीजें सही करनी है, क्योंकि आपका प्यार इनको याद आएगा, आपकी केयर इनको याद आएगी, जिस तरीके से आप पैम्पर करते हो ना इनको, वो चीजें इनको याद आने वाली है। ऐसा मैं देख रही हूं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आज तक ये जो इमेच्योरिटी करते हुए आए हैं, गलतियां करते आए हैं या चाइल्डिश बिहेवियर जो रखते हुए आए हैं, गुस्सा हो जाना, गलतियां करना, आपसे मुंह बना लेना, मुंह फुला देना, नहीं होते जैसे बच्चे करते हैं, कुछ ऐसा ये करते थे, छोटी छोटी चीजों में गुस्सा हो जाना, ऐसा रहा है आपके पार्टनर का नेचर। तो मुझे दिख रहा है कि अब ना ये मैच्योर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं इनके अंदर, मैच्योर हो रहा है उनका प्यार आपके लिए। जो पहले इमेच्योर था ना, वो अब मैच्योर हो रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। आने वाले कुछ घंटों में ना ये बहुत ज्यादा लव्ड फील करने वाले हैं आपसे। इनको ऐसा लगेगा ना, अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, गुस्सा हो, आप नाराज हो इनसे, या हो सकता है कि आप इनको इनकी कुछ एक्शन की वजह से या गुस्से से आप इनको ब्लॉक कर दो, आप इनको कुछ ऐसा देखो जिससे आपको गुस्सा आया और आप इनको ब्लॉक कर दो, या ऑलरेडी आपने ब्लॉक कर रखा है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी कि इनके साथ ऐसा हो सकता है कि इन्होंने किया है। बेसिकली गुस्सा, नाराजगी जो है ना आपकी, वो दूर करना चाहते हैं, जैसे ऐसे मानो, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आप इनसे गुस्सा हो, क्योंकि इन्होंने किया ही ऐसा है, तो पता तो है ही, अंदर से तो पता ही है कि आप नाराज हो, इनसे गुस्सा हो। पर ऐसा भी इनको लगता है कि आप प्यार बहुत करते हो इनसे, आपने इतना प्यार किया है इनसे, और वाकई में ये सच भी तो है, आप प्यार बहुत करते हो इनसे, चाहे कितना गुस्सा हो जाओ, कितना नाराज हो जाओ, कितना कुछ हो जाए, पर प्यार करते हो आप इनसे, बहुत प्यार किया है आपने इनसे। दोनों ही मुझे ऐसा दिख रहा है एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बहुत ज्यादा प्यार। ठीक है, देखो जो भी सिचुएशन हो आप दोनों के बीच में, कांटेक्ट है चाहे नो कांटेक्ट है, चाहे ऑन ऑफ सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, हर सिचुएशन भले ही कितनी दूरियां आ गई हो, ये प्यार ना कम नहीं पड़ा है,
बढ़ता ही गया है। हर सिचुएशन में ये प्यार आपका इनके लिए बढ़ता गया है। अपने दिमाग से निकाल दो, अगर आपको लगता है कि बहुत दूरियां आ गई, अब कुछ नहीं हो रहा है, इनका प्यार खत्म हो गया, वो चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं इनका प्यार ना टाइम के साथ बढ़ता हुआ देख रही हूँ, बढ़ता जा रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को चीज करना बंद कर दिया है, ठीक है, पीछे भागना बंद कर दिया। इनको इग्नोर कर रहे हो आप, हर्ट फील कर रहे हो इसलिए इग्नोर कर रहे हो, या इनको रियलाइज कराने के लिए इग्नोर कर रहे हो। तो ये ना वहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टक फील कर रहे हैं, ये फंसा हुआ फील कर रहे हैं, इनको बुरा लग रहा है, इनको हर्ट हो रहा है। जो भी एक्शन लिया है ना आपने, इनको ब्लॉक करना या इनको इग्नोर करना या इनका कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं देना, कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं, तो ये ना आपके फेवर में काम कर रहा है, इनको हर्ट फील हो रहा है। और ये चीज़ें इनके लिए अनएक्सपेक्टेड हैं, मतलब ये आप इनको भूल जाओ, आप इनको प्यार ना करो, अनएक्सपेक्टेड है ना इनके लिए, आप इनके पीछे ना भागो, क्योंकि आज तक आपने ही इनको मनाया है, आप भी इनको चेस किया है, प्यार दिया है, केयर किया है, सॉरी बोला है, तो ये अनएक्सपेक्टेड था इनके लिए, एक्सपेक्टेड हो रहा है इनके लिए, ठीक है। अगर जो लोग अभी भी अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं गलती करने के बाद भी, तो मुझे डिवाइन की गाइडेंस मान लो आप, या यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि छोड़ दो इनको, इनके पीछे भागना छोड़ दो, इनको चेज करना छोड़ दो, इनको कॉल मैसेज करना छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनको छोड़ दो आप या इनसे प्यार मत करो, बट इनके सामने थोड़ा स्ट्रांग बनकर दिखाओ आप, ठीक है, इमोशनल वीक नहीं होना है। जिससे क्या होगा ना, आपके पार्टनर, आप ये टेक्निक अपना के भी देख सकते हो, ये खुद आपकी तरफ दौड़कर भाग कर आएंगे। इनको रियलाइज होगा कि यार इसने तो छोड़ दिया है, क्योंकि इनको ना आपको ग्रांटेड लिया है इन्होंने, इन चीजों की वजह से, इन चीजों की वजह से ना इन्होंने आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप तो इनके पीछे भागोगे ही, आप तो इनके पीछे आओगे ही, क्योंकि किया है ना आपने, इनको ऐसी आदत लगा दी है ना, तो आपको अपना थोड़ा चेंज करना है अपने अंदर, ठीक है। आपको ऐसा दिखाना है कि यार तुम गलती करते रहोगे तो मैं माफ नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। रिश्ता बचाना है तो तुम्हें एफर्ट्स करने हैं, मैंने एफर्ट्स जितने करने थे मैंने कर दी, क्योंकि यहाँ पर ना इन्होंने बिना गलती के भी आपको सजा दी है, मैं ऐसा देख रही हूँ, यानी कि बिना गलती के भी आपको सेपरेट कर दिया, दूर कर दिया। तो आपको रियलाइज कराना है, क्योंकि स्ट्रांगली आने वाले कुछ घंटों में इनको रियलाइज होने वाला है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको रियलाइज कराते रहना है इन्हें, ठीक है। आने वाले कुछ घंटों में इनको ऐसा फील होने वाला है ना कि हम दोनों के बीच में सब खत्म हो गया है, अब चीजें सब खत्म हो गई हैं, बदल चुकी हैं, आप बदल चुके हो, सब रिश्ता खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। इनको ऐसा फील होने वाला है, और उतना ही हर्ट हो रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहते अब खत्म करना। पहले क्या था, इन्होंने खुद आपको सेपरेट किया, घोस्ट किया, तब तक इन्होंने सोचा नहीं, इनको तब तक ऐसा नहीं था कि मुझे खत्म करना है। इन्होंने सोचा हाँ अब मैं खत्म कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इनको इतना फर्क पड़ा ना आपसे कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये खत्म नहीं करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ये इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि जब भी मैं दुख में होता हूँ, जब भी मैं परेशान होता हूँ या होती हूँ, तो आप ही तो थे इनकी केयर करने के लिए, इनका मूड लाइट करने के लिए, इनको समझाने के लिए, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा इनको पैम्पर किया है, चीज़ किया है, संभाला है, केयर करिए कि आपने एक आंसू भी इनके गिरने नहीं दिए, अपनी बातों से समझाया, अपने प्यार से संभाला है, इनकी सारी विशेस पूरी की है, आपने इनकी हैप्पीनेस का ख्याल देखा किया है, इनकी खुशियां पहले रखी हैं। तो अब इस चीज की ना इनको जरूरत हो रही है। अब ऐसा कोई नहीं है जिसको इनकी परवाह हो, या इनने कुछ खाया पिया, आप तो पूरा ध्यान रखते थे, इन्होंने खाया नहीं खाया, खा लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, या पूरा प्रॉपर ख्याल रखा है आपने, ठीक है। पर मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है करंट में कि जो इनका ख्याल रख रहा हो या रख रही हो, ठीक है। अभी ये अकेले पड़ चुके हैं, तो इनको अब आपकी जरूरत का महसूस हो रहा है, आपकी जरूरत महसूस हो रही है, आपको महसूस करना चाहते हैं चीजें आप दोनों के बीच में ना, जैसे मानो ये सही करना चाहते हो। ये ना बधा हुआ सा एक ही जगह में आप देख रहे हो कि सारी वैक्स एक ही जगह में आके, मतलब इधर उधर भी नहीं गई है, एक जगह में अटक सी गई है ना, मूवमेंट है, तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं,
अपने को ना स्टक फील कर रहे हैं, ये ना हील फील नहीं कर रहे हैं। देखो बहुत स्ट्रेस में, बहुत आने वाले कुछ घंटों में बहुत स्ट्रेस में, फियर में ये रहेंगे, एंजाइटी भी होगी, क्योंकि इनको आपको खोने का डर बना रहेगा। आपको खोने का डर बना रहे है इनके अंदर कि अब आप मूव ऑन कर चुके हो, अब कुछ नहीं हो सकता। एक डर इनके मन में मुझे दिख रहा है, ठीक है, आपके प्रति। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो डर इनको खाया जा रहा है, वो डर इनको सताया जा रहा है, जिस वजह से ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसा फील कर रहे हैं ना तो मैं रिश्ता संभाल पाया, ना आगे बढ़ पा रहा हूँ, आपको मूव ऑन भी नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, और ना आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं, और आपको भी बदला हुआ देखकर ये टूट चुके हैं अंदर से। ऐसा मुझे दिख रहा है, ये टूट चुके हैं कंप्लीटली। इनको ऐसा फील हो रहा है मैंने उसको तोड़ा है, आज मैं टूट चुका हूँ या टूट चुकी हूँ, ऐसा ये फील कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले कुछ घंटों में ये बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाले हैं, डीप थॉट्स में जाने वाले हैं, और इनको ऐसा लग रहा है ना जो गलती की है वो मैंने की है, मेरी तरफ से गलतियां हुई हैं, मेरी तरफ से ये रिश्ता खत्म हुआ है। तो गिल्ट में है, बहुत गिल्ट में, बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। गुस्सा भी आ रहा है कि यार आप पे गुस्सा नहीं आ रहा है, खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया। और कहीं ना कहीं ईगो भी इनका हर्ट हुआ है, और क्योंकि आप बदल गए हो ना तो यहाँ पर ईगो हर्ट हुआ है इनका, ठीक है। तो वो चीजें मतलब मिक्स सी फीलिंग आने वाली है, मिक्स फीलिंग इनको फील होने वाली है आने वाले कुछ घंटों में। इनकी जो हालत है ना, सिचुएशन है, उस पे इनको गुस्सा आ रहा है अपनी हालत देखकर, क्योंकि ये इतना परेशान, इतना इन्होंने ना कभी नहीं फेस किया, इतनी दुख तकलीफ जो ये बिता रहे हैं, जो ये फील कर रहे हैं, वो कभी फेस नहीं किया इनने। तो अपनी सिचुएशन देखकर खुद पे ही गुस्सा कर रहे हैं कि क्या मैंने अपनी सिचुएशन बना ली, अपने को कैसा बना दिया, मुझसे क्या हो गया ये। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपकी इनको आदत पड़ चुकी थी आपके प्यार की, आपके पैम्पर की, आपकी केयरिंग जो नेचर है आपका उसकी। तो ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे, और मूव ऑन होने से भी ये डरते हैं, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी डर लग रहा है कि आप मूव ऑन हो गए हो, ठीक है, मैं वो भी देख पा रही हूँ। आपके मूव ऑन का डर इनको लगे जा रहा है, इनको बस ऐसा ही फील हो रहा है कि आप या तो आप इसलिए बदल चुके हैं, इनको ऐसा लग रहा है, या तो आप अपने करियर में इतना फोकस कर रहे हो, या आपकी लाइफ में शायद कोई और आ गया, या आपको कोई किसी और ने संभाल लिया है, तो शायद तब आप इनकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते हो, इनको इग्नोर कर रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई तो आ गया है जिस वजह से आप बिल्कुल चेंज हो गए हो, ऐसा फील हो रहा है इनको। आपसे ना इनको बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, मैं बता दूं इनको बहुत फर्क पड़ता है, और जानना चाहते हैं कि क्या आपको भी इनके होने ना होने से फर्क पड़ता है, क्योंकि ऐसा फील कर रहे हैं ना ये कि आपको तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। पहले आपको बहुत फर्क पड़ता था, पर आप बदल चुके हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपका प्यार बदल चुका है। ऐसा सोच सोच के ये परेशान हो रहे हैं। आने वाले कुछ घंटों में मुझे ऐसा दिख रहा है कि मन डाइवर्ट भी करेंगे, हर समय इनका मन, इनका दिल आपकी तरफ ही लगा रहेगा, और ये अपने मन को, दिल को ना डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, पर डाइवर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ भी कर लो, मन जो है वो तो कितना कर लो सोचता ही है। तो सोचेंगे, कितनी कोशिश करेंगे काम में बिजी करने की, या टीवी देखने की, या मोबाइल फोन में लगने की, या कुछ ना कुछ, पर फिर भी आपका थॉट, आप ही इनके दिल दिमाग में छाए रहोगे, ऐसा मैं देख रही हूं। समझ नहीं पाएंगे ये कि मैं क्या करूं, कैसे चीजें सही होंगी, कैसे हील होंगी। खुद को हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को भी हील करना चाहते हैं, पर सोचते रहेंगे कि कैसे चीजें सही करनी है। मुझे यहाँ पर जो फ्लेम आप देख रहे हो बहुत ज्यादा हाई दिख रही है, ठीक है, और बड़बड़ाते हुए दिख रही है। तो एक ना आपके पास आने की, आपकी तरफ बढ़ने के लिए तड़प सी दिख रही है, बेचैनी सी, आप देख रहे हो कैसे फड़फड़ा रही है, तड़प और बेचैनी मुझे दिख रही है, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है आने वाले कुछ घंटों में, क्योंकि इनसिक्योर फील करेंगे ये, बहुत ज्यादा इनसिक्योर, क्योंकि इनको ऐसा फील होने, जैसे मैंने बोला आपको पहले भी कि इनको ऐसा फील होगा कि आप तो बदल चुके हो, तो इनसिक्योरिटी लेवल ना मुझे बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, ठीक है। वही दोबारा से अट्रैक्शन, पैशन आपकी तरफ, मैं दोबारा से इनकी तरफ, इनके अंदर देख रही हूँ। इनको ऐसा फील होगा ना कि जैसे नया लव होता है ना, न्यू लव में जब आप दोनों पहली बार कनेक्शन में आए थे, या आप दोनों की पहली बार शादी हुई थी, तो वो प्यार, जो अट्रैक्शन, जो चीजें थी ना,
एक अजीब सा खिंचाव था आपकी तरफ इनका, तो वो चीजें इनको फील होगी और एक दिमाग में धुंध सी छाई रहेगी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा भी ये सोचते ही रह जाएंगे बस। देखो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ और मुझे ऐसा दिखता है ना, और बताना चाहते हैं कि ये कितने लॉयल, अब ये लॉयल हैं आपके लिए, ठीक है। अभी अपनी लॉयल्टी प्रूफ करना चाहेंगे, इनको ऐसा फील होगा ना, आपने तो हमेशा लॉयल्टी प्रूफ की है अपनी, आपने ऑनेस्टी प्रूफ की है, तो अब ये अपनी ऑनेस्टी, अब मेरी बारी है, अब मुझे ऑनेस्टी प्रूफ करनी है, अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी है। बस मैं तुम्हारा ही हूं या तुम ही मेरी हो, या हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, ऐसा इनको फील होने वाला है और ऐसा ये करेंगे भी। आपको लॉयल्टी प्रूफ करना चाहते हैं बेसिकली। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की तो काफी कोशिश कर रहे हैं, आने वाले कुछ घंटों में नहीं कर पाएंगे कंट्रोल, ठीक है। कुछ आपकी फोटो या कुछ ना कुछ ऐसा देखना भी मुझे दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो देखेंगे। या ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास अगर ये रहते हैं या आप लोग एक ही सिटी से हो तो आपके घर के आसपास एक चक्कर जरूर लगाएंगे ये, ठीक है। बाइक से, स्कूटी से, जो भी ये चलाते हैं, या पैदल एक चक्कर जरूर लगाएंगे और आपको, इनका मन करेगा आपको देखने का, तो इसलिए चक्कर लगाएंगे कि यार क्या पता वो दिख जाए, ऐसा भी दिख रहा है किसी के लिए। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि बस अब मुझे इसी से शादी करनी है, कमिटमेंट देनी है, चीजें सही करनी है, अब मुझे इसी के साथ ही रहना है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे मानो मनी मन में इन्होंने आपसे शादी कर ली, अपना बना लिया, जैसे आप थे ना पागल इनके लिए जब आप कनेक्शन में थे, रिश्ते में थे, अब ये आपके लिए उतना पागल हो रहे हैं। आप समझ रहे हो, स्टक फील कर रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स फील कर रहे हैं कि कितनी रुकावटें हैं, कितने ऑब्स्टिकल्स हैं, कितना कुछ बिगाड़ दिया है मैंने, ऐसा फील करते हुए मैं देख रही हूं आने वाले कुछ घंटों में, ठीक है। तो गाइस ये ऑल ज्योटिक साइन रीडिंग है, मुझे यहाँ पर सारे ज्योटिक साइन प्रेजेंट दिख रहे हैं, ओके। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पर, फायर एलिमेंट में देख रही हूँ, और एट द सेम टाइम कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है यहाँ पर। मुझे इमोशनली ड्रेन इनका दिख रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जीज में ना एक आपके साथ जस्टिस करने वाली एनर्जीज दिख रही है, तो मुझे यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी फील हो रहा है, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, बहुत कम दिख रहा है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज, बट स्टिल है, ओके। तो चलिए अब मैं आप लोगों के लिए देखती हूँ कि कभी ये एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स, क्या ये कभी बढ़ेंगे, क्या चीजें सही होंगी। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कभी बढ़ेंगे उनकी तरफ, क्या चीजें कभी सही होंगी, कभी आएंगे मेरे व्यूवर्स के पास, चीजें सही होगी दोनों में। गाइड कीजिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, गाइड कीजिए, पॉजिटिव है क्या नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पेज ऑफ कप्स, ओके। देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस, बॉटम से भी देख लेते हैं, टू ऑफ वॉन्स। तो आपका इंतजार, पहले तो ये वेट करेंगे कि आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाए, ठीक है, कि आप मैसेज कर दो, कॉल कर दो, या आपकी तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी इनको फील हो जाए, या आप आ जाओ, क्योंकि ये चाहते ना आपकी तरफ से ही क्यों ना एक्शन मिल जाए, आप ही क्यों ना आ जाओ, आप ही क्यों ना इनको अप्रोच कर दो, तो ऐसा इनको फील होगा। आपको अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये अनब्लॉक करके देखेंगे, ठीक है, और चाहेंगे आपकी तरफ से मैसेज आ जाए, ओके। अगर आप फिर नहीं लेते हो मैसेज, मतलब इनको मैसेज कॉल नहीं करते हो, कोई एक्शन नहीं लेते हो फिर भी, तो मुझे यहां पर दिख रहा है किसी के लिए 11 दिनों में, किसी के लिए 11 से 14 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है, 11 to 14 डेज में ये एक्शन ले लेंगे, आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है 11 से 14 महीने के अंदर, और कुछ लोगों के लिए 11 से 14 वीक्स भी हो सकते हैं, 11 to 12 वीक्स, ओके। और कुछ के लिए 2 वीक्स दिख रहा है। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैंने आपको पॉसिबिलिटीज ये बता दी हैं, ठीक है।
हर किसी की एनर्जीज है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से, क्योंकि ये आपकी तरफ स्ट्रांगली आना चाहते हैं, चाहे ये इनका बहुत ही क्यों ना घमंड क्यों ना हाई हो, कुछ भी हो, चाहे स्टबन क्यों ना हो, पर आपकी तरफ ये बढ़ेंगे क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना अपनी फीलिंग्स को। तो मैं स्ट्रांगली देख रही हूँ गाइस, ये आएंगे आपकी तरफ, ठीक है, रोमांटिक प्रपोजल लेते हुए, या बात तो एटलीस्ट करेंगे। तो यस, ये दिख रहा है मुझे इनकी आज का एक्शन, और ये थी नेक्स्ट फ्यू आवर्स, यानी कि अगले कुछ घंटे इनकी एनर्जीज। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।